अस्सलामुअलैकुम। अगले 24 घंटों के दौरान मुल्क भर का मौसम कैसा रहेगा, ताज़ा तरीन रिपोर्ट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इब्तदा में दरियाओं की सूरत हाल पर नज़र डाल लेते हैं। दरिया झेलम, दरिया चनाब और दरिया रावी में तमाम हेडवर्क्स पर पानी का बहाव नॉर्मल है, जबकि दरिया सिंध में गुद्दू बैराज पर इस वक्त निचले दर्जे का सैलाब है और यहाँ पर पानी का बहाव 2,54,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि दरिया सतलुज में दरमियाने से इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। इस वक्त गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 1,55,000 क्यूसेक तक पहुंच चुका है और पानी की सतह मजीद बुलंद हो रही है, जबकि सुलेमानकी के मकाम पर भी पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है और आखिरी इतलात आने तक यहाँ पर पानी का बहाव 66,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया जा रहा था। तो दरियाए सतलुज में शदीद ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है, मकामी अफराद मोहतात रहें। अगर ताज़ा तरीन सेटेलाइट तस्वीर पर नज़र डाली जाए तो मुल्क के बेशतर मकामात पर मौसम साफ दिखाई दे रहा है। सिंध के कुछ जनूबी और जनूब मशरक़ी इलाकों में हल्के फुल्के बादल आसमान पर छाए हुए हैं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल देखने को मिल रहे हैं। मौसमी सिस्टमों पर नज़र डालें तो एक मगरबी निज़ाम चीन और पाकिस्तान के मुल्का इलाकों पर मौजूद है, जिसके असरात आपको अगले 24 घंटों के दौरान भी देखने को मिलेंगे। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भी खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और पंजाब के बलई इलाकों में बादल डेवलप हुए बारिश देखने को मिली। इस्लामाबाद में सैयदपुर के मकाम पर सबसे ज़्यादा बारिश 57 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। अगर बात की जाए यहाँ पर सर्कुलेशन की, तो अभी खित्ता पोठवार और आसपास के इलाकों पर बना हुआ है, जबकि सीजनल मानसून ट्रफ भी सर्कुलेशन तक भरपूर नमी पहुँचा रही है। मतलब ये दोनों सिस्टम मिलकर बहिर अरब, खलीज बंगाल से आने वाली भरपूर हवाएं, बहिर अरब से आने वाली हवाएं और मगरबी सिस्टम के इश्तराक से अगले 24 घंटों के दौरान भी खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बलई पंजाब, खित्ता पोठवार के इलाकों में मुख्तलिफ मकामात पर बादल डेवलप होने, बारिश देखने को मिलेगी। अब लाजिम नहीं है कि पूरे ज़िले में एक जैसी बारिश हो, लेकिन जहाँ डेवलपमेंट ताकतवर रहेगी वहाँ बारिश देखने को मिल जाएगी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भी ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा है। लो प्रेशर इस वक्त मशरक़ी भारत के करीब मौजूद है और यहाँ तक ही ट्रफ का जो मशरक़ी सिरा है वो बना हुआ है। एक सर्कुलेशन कोई कीर्थर के इलाकों पर बना हुआ है। ऑफशोर ट्रफ एक बार फिर जनूबी साहिली इलाकों पर एक्टिव होने जा रही है और आने वाले दिनों के दौरान इन जनूबी भारत के इलाकों में शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। जबकि अगर देखा जाए मगरबी जट को, तो फिलहाल ये जो शुमाली बलूचिस्तान के इलाके और वस्ती पंजाब के इलाकों से होकर गुजर रही है, तो इसके शुमाल की तरफ तो इसके असरात रहेंगे, लेकिन जनूब की तरफ इसका खातिर खा असर देखने को नहीं मिलेगा। अगले 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो अक्सर मकामात पर बादल डेवलप होने के इम्कानात तो मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादा इम्कान पेशावर, बन्नू, आहंगू के इलाके शामिल, इसका मानसहरा, मिंगोरा के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर रहेंगे दीर, बुनीर, चित्राल, सवात, मालम जब्बा, नारान, कागान, बटग्राम के इलाके शामिल हैं। हज़ारा, इन इलाकों में भी कहीं कहीं बारिश देखने को मिल सकती है। खित्ता पोठवार, बलई पंजाब, जिसमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अट्टक, चकवाल, सरगोधा, खुशाब, तल्लागंग, वादी सोन, इसके अलावा झेलम, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, वजीराबाद, लाहौर, नारोवाल, शक्करगढ़, सियालकोट, झेलम, पिंड दादन खान, खारियां, कंदवाल, भलवाल, मलिकवाल के इलाके शामिल हैं। तो यहाँ पर बादल बनने, कहीं कहीं बारिश देखने को मिल सकती है। कुछ इलाकों में बादल छींटें देकर गुजर सकते हैं और कुछ इलाकों में अच्छी बारिश भी हो सकती है। अगर बात की जाए यहाँ फैसलाबाद, पतौकी के इलाकों की, इसके अलावा झंग, भक्खर, नूरपुर, थल, रंगपुर, भगोर, चिनियोट के इलाकों की बात की जाए तो यहाँ पर भी बादल बनने के कमज़ोर इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन जो बलई इलाके हैं, इंतहाई पंजाब के इन इलाकों में इम्कानात ज़्यादा रहेंगे। यहाँ पर डेवलपमेंट पर मुनहसर है, इक्का दुक्का मकामात पर हो गई तो बारिश देखने को मिल जाएगी और यही सूरत हाल कोहे सुलेमान से मुल्हिका मगरबी पंजाब के इलाके, जिसमें फोर्ट मंडरू, सखी सरवर, चोटी बाला, चोटी ज़ेरी, हक बई के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा तोसा, वोवा और लिया के कुछ इलाके शामिल हैं, यहाँ पर भी इम्कानात मौजूद रहेंगे। बाकी मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, यहाँ पर वैसे जनूब की हवाएं चल रही हैं, तो यहाँ हवा का दबाव ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये जो डेवलपमेंट होगी ये नीचे नहीं आ पाएगी। तो यहाँ पर मौसम बदस्तूर फ़िलहाल खुश्क ही बना रहेगा। रात के आखिरी पहर और सुबह के औकात में तो हवाओं की वजह से यहाँ पर मौसम बेहतरीन बना हुआ है, लेकिन जैसे ही ये हवाएं कमज़ोर होती हैं पंजाब के जनूबी इलाकों में, शाम रात के पहले पहर के दौरान यहाँ पर शदीद हब्स की कैफियत भी देखने को मिलती है। सिंध के भी कई इलाकों में फिलहाल मौसम खुश्क रहेगा, यहाँ पर हवाएं चलती रहेंगी। बलोचिस्तान के भी ज़्यादातर मकामात पर किसी खातर खा बारिश के इम्कानात नहीं है, लेकिन मूसकी, अलशिरानी, बारखान, कोलू, डेरा बुगती, सिब्बी, सुई, यहाँ पर अगर डेवलपमेंट हो जाती है तो इक्का दुक्का मकामात पर बारिश देखने को मिल सकती है। बात कीजिए यहाँ पर MGO वेव की हरकत की,
तो JFS की ताज़ा तरीन लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक ये हरकत करते हुए उम्मीद है कि सितंबर के इब्तदाई दिनों में ये एक बार फिर जो है वो इंडियन ओशन डाइपोल की तरफ बढ़ती नज़र आ रही है। अगर ये सूरत हाल बनती है, लाजिम नहीं है कि ऐसा हो, अगर ये सूरत हाल बनती है तो अगस्त के आखिरी और सितंबर के इब्तदाई दिनों के दौरान पंजाब के अक्सर मकामात पर बारिशें देखने को मिलेंगी। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम इलाकों में ज़बरदस्त बारिशों की उम्मीद होगी। भले ही पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में भी मूसलाधार से शदीद बारिशें देखने को मिल सकती हैं। कोह सुलेमान कोह की थर पर भी अच्छी डेवलपमेंट होकर बारिश का सबब बन सकती है। सिंध के वस्ती और मगरबी भले इलाकों में तो कोई खातर खा बारिश नहीं है, लेकिन कराची समेत शहरी इलाकों में समुद्री बादलों की वजह से रिमझिम बूंदाबांदी हो सकती है। जो ट्रफ है वो थोड़ा नीचे सिरक आएगी, तो मगरबी और बलाई सिंध के कुछ इलाकों में जिसमें सखर, लाड़काना, जैकबाबाद, शहदाद कोट के इलाके शामिल हैं, यहाँ पर मगरबी सिलसिलों का असर देखने को मिल सकता है। लेकिन शर्त यही है कि MGO वेव जो है वो फेज़ 8 के बाद फेज़ 1, 2, 3 पर मुसलसल जो है वो आगे हरकत करती हुई बढ़े। लेकिन बोम के मुताबिक फ़िलहाल ऐसी सूरत हाल बनती नज़र नहीं आ रही और ये तकरीबन 15 सितंबर तक ये वेस्टर्न पैसिफिक और उसके बाद ये फेज़ 8 पर आती दिखाई दे रही है। अगर ये सूरत हाल बनती है तो सितंबर के इब्तदाई हफ्ते के दौरान, मतलब पहले 10 दिनों के दौरान भी कोई खातिर खा सिस्टम जो है वो पंजाब के जनूबी इलाकों को, इसके अलावा सिंध और बलूचिस्तान के ज़्यादातर वस्ती और जनूबी इलाकों को मुतासिर नहीं कर सकेगा। लेकिन जो है ये MGO वेव की हरकत पर है। अगर ये मुसलसल हरकत में रहती है और अटकती नहीं है, ये कहीं पर भी रहती नहीं है, टिकती नहीं है, तो उम्मीद की जा सकती है कि सितंबर के इब्तदाई दिनों के दौरान और अगस्त के आखिरी दिनों के दौरान एक अच्छा सिलसिला मुल्क को मुतासिर कर सके और हब्स की कैफियत में कमी का बास बने।